हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं सेव एंड सेवेज के बीच में डिफरेंस, जो कि एक बेसिक प्रॉब्लम है और कई बार हमको परेशान भी करती है कि कब हमको सेव का यूज करना चाहिए और हमें कब सेवेज का यूज करना चाहिए। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि कैसे इसको आपको यूज करना है। तो हम एक MS वर्ड का फाइल ओपन करते हैं और इस फाइल में हमने कुछ जैसे हमने बना लिया, कुछ लेटर बना रखा है या कुछ भी चीज़ आपने बना लिया है। अब देन आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल। तो फर्स्ट टाइम हम जब भी किसी फाइल को सेव करते हैं तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव बटन आपको दे रखा है और सेवेज भी है, बट आप यूज करेंगे सेव। तो हम जब सेव करते हैं तो अगेन ब्राउज करेंगे और लास्ट हमारे वीडियोज़ में आपने देखा था कि हमने एक फ़ोल्डर बनाना होता है और उस फोल्डर में हमको उसको सेव करना होता है। तो हम PC में जाएंगे और D ड्राइव में हम जाएंगे और यहाँ पे हम हमारे फ़ोल्डर को सेव करेंगे। तो उसके लिए हमको कोई एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको फ़ोल्डर को ओपन किया और फर्स्टली हमने इसको सेव करा, फर्स्ट नाम से सेव कर लेते हैं और सेव। तो आप देखेंगे ऊपर टाइटल बार में फर्स्ट नाम का फाइल का नेम शो होने लग जाता है। अब ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है और हमने इसके अंदर काम कर लिया है। देन हम इसमें कुछ एडिट कर देते हैं और अगेन हम इसको सेव करना चाहते हैं, एडिट को मतलब ओवरराइट करना चाहते हैं। तो हम इसको Ctrl+S से भी कर सकते हैं और वापस अगेन आप फाइल में जाकर सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो होगा क्या, सेम फाइल के अंदर नया जो एडिटेड वर्जन है वो आप सेव कर देंगे। तो दिस इज ए सेव, एक नई फाइल को सेव करने के काम आता है, या आपने उसमें कोई एडिट किया है बाद में और आप उस एडिट को भी सेव करना चाहते हैं तो अगेन सेव का यूज करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं सेवेज की। सेवेज में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप सेवेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे अगेन ऑप्शन खुलेगा, वापस से आपको लोकेशन पूछ सकता है, वापस से आपको नाम पूछ सकता है। तो सेवेज काम आता है हमको सेम फाइल किसी दूसरे नाम से उसको स्टोर करना है। लाइक हमको इसको डाइजेस्ट वर्क के नाम से सेव करना है। तो फर्स्ट फाइल हमारा ये था और सेकंड फाइल हमारा एक और सेव हो जाएगा। तो सेम फाइल किसी दूसरे नाम से सेव हो गई। अगेन किस लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, सेवेज पे गए, ब्राउज पे गए और हम इसका फॉर्मेट बदलने के लिए भी सेवेज का यूज करते हैं। लाइक दिस इज ए MS वर्ड फाइल, लेकिन आप अपने किसी क्लाइंट को या किसी कस्टमर को MS वर्ड फाइल नहीं देना चाहते, आप उसको PDF शो देना चाहते हैं, तो आप सेव एज टाइप में जाएंगे और आप PDF को यूज कर लेंगे। जैसे आप PDF को करेंगे और फिर आप सेव करेंगे तो सेम फाइल PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगी और आपको ओपन करके भी दिखाया जाएगा। यह हमारा MS वर्ड का फाइल है यहाँ पर। तो MS वर्ड का फाइल को हमने नाम चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब सेम फाइल किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, या फिर सेम फाइल किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ हम यूज करने के लिए जा रहे हैं, सेव एज पे क्लिक करोगे तो आप सेम फाइल सेम नेम लेकिन कोई दूसरी लोकेशन पे, मतलब लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ PC में जाकर और मैं इसको डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। यहीं पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, किसी एक फाइल से हमने सेव कर दिया, दैट मीन्स ये डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगा। तो सेम फाइल किसी दूसरे लोकेशन पे जाके सेव हो रही है, सेम फाइल किसी दूसरे नाम से हमको सेव करना है, सेम फाइल हमें किसी अलग फॉर्मेट में लाइक PDF में सेव करना है, तो हम सेव एज का यूज करेंगे। और अगर आपको सेम फाइल में कुछ आपने एडिट कर दिया है और इस एडिट को आप सेव करना चाहते हैं तो फिर आप उसका यूज करेंगे सेव का। तो उसमें कुछ भी चेंजेस करने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ओनली वो फाइल अपडेटेड हो जाएगी नए एडिट के साथ में। इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप सेम फाइल को दोबारा बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे PDF फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं।
तो थैंक यू गाइस, ये था हमारा सेव एंड सेवेज के लिए।